नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्लाउडवे की सिक्योरिटी के बारे में मेन फोकस करेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप हम सारी जानकारी लेने वाले हैं। क्लाउडवे हम जानते हैं कि ये बीपीएस होस्टिंग को मैनेज करने का एक प्लेटफॉर्म है जिसका आप इस्तेमाल करते हुए आप अपने वेबसाइट को अच्छे तरीके से रन कर पाते हैं। दोस्तों, आज जानते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के समय में है, जैसे मेलवेयर फंक्शनिंग की, डीडॉस अटैक की, सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आजकल हमें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, इन सब का भी सोल्यूशन जो है क्लाउडवे आपको प्रोवाइड करवाता है। किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को सेफ और सिक्योर रख सकते हैं। आपकी चाहे वो कोई ब्लॉग वेबसाइट हो, या आप कोई डिजिटल एजेंसी चलाते हो, या आपकी कोई ई कॉमर्स स्टोर हो, या आप ऑनलाइन बिजनेस से संबंधित कोई भी काम करते हो, वो आपकी वेबसाइट को फास्ट, सिक्योर एवं सिंपल तरीके से आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आप अपनी वेबसाइट को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं। तो सिंपल तरीके से आज की प्रॉब्लम मेन होती है डीडॉस अटैक के बारे में। बॉट की ट्रैफिक आती है तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और जब आपका डीडॉस अटैक होता है आपकी वेबसाइट में, तो डीडॉस का मतलब ये होता है कि एक ही समय में अनचाही ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आ जाती है। तो सबसे पहले क्या करता है कि इनका जो सिस्टम है वो पहले ही फिल्टर कर लेता है, और फिल्टर करने के बाद में वो आपकी वेबसाइट पे वो जो ट्रैफिक आ रही अनवांटेड ट्रैफिक, उसको ये हटा देता है। तो इस तरीके से काफ़ी हमें मदद मिल जाती है। हमारी वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, वेबसाइट एकदम बंद हो जाती है, उसमें काफ़ी ये मदद करते हैं। कभी कभी क्या होता है, बहुत ट्रैफिक भेजे जाते हैं, उसको भी ये फ्री एकदम रिमूव कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई इवेंट होने से पहले अगर आपकी वेबसाइट पे कोई चीज़ होने वाली है और वो आपकी वेबसाइट के लिए सही नहीं है, तो वो उस इवेंट को होने से पहले ही ये एलिमिनेट कर देते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये इतना फ्लेक्सिबल है कि आपको जितनी ज़रूरत है उतना आप सीपीयू ले सकते हैं, उतना रैम ले सकते हैं, आप उतनी मेमोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेमोरी में भी आप फास्ट मेमोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ENVM2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, SSD का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी CPU का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सिंपल स्टैंडर्ड CPU का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने का सिंपल तरीका ये होता है दोस्तों, जस्ट स्टार्ट। यहाँ पे 3 डेज का आपको ट्रायल मिलता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसको ज्वाइन करिए। 3 दिन आप इस्तेमाल करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू जा सकते हैं। और मुझे भी ये लगता है, और मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ क्लाउडवे कई जगहों पे, तो उसका आप देख सकते हैं मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है और ये सेफ एंड सिक्योर होता है। बट कभी कभी क्या होता है, डिजिटल ओशियन को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, वल्चर को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको मिलती है, जैसे आपको बैकअप मिल जाता है, आपको सपोर्ट मिल जाता है। आपका जैसे मैंने बताया डीडॉस अटैक या बॉट की जो ट्रैफिक होती है वो वहाँ पे वो सिक्योरिटी नहीं मिलती है, वो यहाँ पे सारी सिक्योरिटी मिल जाती है। इसलिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं सिंपल तरीके से। यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पे सिंपल तरीके से आप अपनी डिटेल को इंसर्ट करेंगे, और यहाँ पे आप प्रोमो कोड के लिए आप हमारा प्रोमो कोड अरुण YT यानी YouTube का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, और एग्री करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एग्री करके ज्वाइन करने के बाद में आपके पास कुछ इस तरीके का आएगा ऑप्शन। यहाँ पे सिंपल तरीके से आप देखेंगे कि आपके पास इस तरीके का डैशबोर्ड आपके पास है। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आप देखेंगे कि कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको जानने के लिए सिंपल तरीके से ऐड सर्वर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, यानी आप एक नया सर्वर क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपका डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन होगा, यहाँ पे आपके माई सर्वर हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका कोई सर्वर नहीं है, यहाँ से आप अपने सर्वर को देख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे आप ओल्ड पे भी जा सकते हैं, जैसे ये क्लासिक इंटरफेस पे भी जा सकते हैं, पहले वाला इंटरफेस। बट मैं चाहूँगा कि आप नए इंटरफेस पे रहें। अगर आप ट्रायल पीरियड में हो तो मे भी हो सकता है आपको ये क्लासिक इंटरफेस ही दिखे, बाकी सारी चीज़ें वही होती हैं। दोस्तों, सर्वर को डिप्लॉय करने के लिए सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे एप्लीकेशन चूज़ करना पड़ता है। एप्लीकेशन क्या होता है, वो वेबसाइट जिसमें आप वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हो, अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो, जैसे वर्डप्रेस में, PHP में, लॉरावेल में, मेसेंटो में, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे इस वेबसाइट में अगर हमें वर्डप्रेस इस्तेमाल करना है तो हम वर्डप्रेस करेंगे, और वर्डप्रेस के कई सारे वर्जन यहाँ पे आपको दिखेंगे।
यहाँ पे आप WooCommerce का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो WooCommerce के साथ वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपल तरीके से यहाँ पे हम वर्डप्रेस चुनेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप अपने एप्लीकेशन का नाम डालेंगे, यानी जो वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं उसके एप्लीकेशन का नाम डालेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डालता हूँ माई फर्स्ट वर्डप्रेस वेबसाइट है, MyWP1 में डाल देता हूँ ताकि मैं ये जान सकूँ कि मेरी वर्डप्रेस की ये पहली वेबसाइट है। या आप अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम भी इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक ही सर्वर में कई सारे एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे सर्वर का नेम अगर हम देखें तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे server1 डाल दे रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि यहाँ पे सर्वर सिलेक्ट करने हैं। मैंने पहले से बताया था जो क्लाउडवे है वो एक मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाता है जितने भी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर हैं। तो यहाँ पे टॉप 5 जो सर्विस प्रोवाइडर हैं क्लाउडवे की सर्वर के, उनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे डिजिटलओशन, वल्चर, लिनोड, AWS और यहाँ पे गूगल। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं वल्चर का। तो जैसे हमें वल्चर का इस्तेमाल करना हो तो हम सिंपल तरीके से वल्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं क्लिक करके। वल्चर का प्रयोग इसलिए भी आप कर सकते हैं क्योंकि इसके डेटा सेंटर जो है 28 जगह पे अवेलेबल है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि सर्वर साइज का हो। सर्वर साइज में देखें तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, एक हाई फ्रीक्वेंसी है। आप दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप हाई फ्रीक्वेंसी के साथ काम करें। अगर आपकी सिंपल वेबसाइट है, अगर आपकी ट्रैफिक ज़्यादा भी है, आप और फास्ट चाहते हैं, तब भी आप हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें हाई फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं है तो आप स्टैंडर्ड पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे हम हाई फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं ताकि हमारी वेबसाइट अच्छी खासी काम करे, काफ़ी फास्ट रहे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। प्रीमियम में फर्स्ट पे अगर आप देखेंगे तो आपको 32 GB की NVMe मेमोरी मिलती है, और नॉर्मल में अगर आप देखेंगे तो आपको SSD मेमोरी मिलती है, ये फ़र्क है। और यहाँ पे 25 GB का स्पेस मिलता है 1 कोर CPU के साथ। 1 TB का ट्रांसफ़र यानी बैंडविड्थ मिलती है। वहीं पे अगर यहाँ पे देखें तो आपको सब कुछ वही मिलेगा, बस आपका CPU फास्टर होगा अपेक्षाकृत स्टैंडर्ड CPU के। 32 GB स्पेस मिलेगा जो कि 25 GB की जगह पे होगा, और सारी चीज़ें वही है। तो 1 GB का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ 2 GB। यहाँ पे हमें 64 GB और 2 कोर CPU मिल रहा है। यहाँ पर देखें आपको, यहाँ पे आपको जो CPU मिल रहा है वो 1 कोर ही है, बट यहाँ पे रैम है जो है वो 2 GB है, और यहाँ पे जो आपको मेमोरी मिल रही है NVMe की वो 64 GB मिल रही। तो हम इसके साथ जा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आप अपना लोकेशन सर्वर चुनिए। तो हम यहाँ पे एशिया से बिलोंग करते हैं, तो हम एशिया में मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर, इंडिया से हम हैं, तो हम यहाँ से दिल्ली चुनते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो मंथली कॉस्ट आने वाला है, आवरली कॉस्ट, ये दोनों है यहाँ पे $30 का आने वाला है। जस्ट हम इसको लॉन्च करते हैं, और लॉन्च करने के बाद में सिंपल तरीके से आपको सम सेकंड्स वेट करने हैं, और उसके बाद में ये अप्रॉक्सीमेटली 13 मिनट यहाँ पे दिखा रहा है। 10 मिनट के आसपास आपका सर्वर ऐड हो जाएगा। दोस्तों टाइम पूरा समाप्त होने के बाद ये लगभग 10 मिनट के आसपास इसने टाइम लिया, और जिससे हमारा जो सर्वर था वो कंप्लीट इंस्टॉल हो गया। सर्वर जो इंस्टॉल हुआ है कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको सामने दिखेगा। ये देखिए हमारा सर्वर 1 जो है वो क्रिएट किया जा चुका है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे एप्लीकेशन ये दिखेगा, जहाँ www लिखा है वहाँ पे एक एप्लीकेशन है, और जो हमने वर्डप्रेस के नाम से यहाँ पे इंस्टॉल किया था साथ में। अब इसके बाद में हम यहाँ पे देखिए 2 GB की रैम है यहाँ पे, और हमें एक IP एड्रेस मिला हुआ है यहाँ पे, और 64 GB का डिस्क मिला हुआ है, और हमारा जो लोकेशन है वो वल्चर पे है, और वो दिल्ली का डेटा सेंटर है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके सामने कुछ मास्टर की आती हैं।
इनका इस्तेमाल करके आप अपने सर्वर को लॉगिन कर सकते हैं पुट्टी के द्वारा, या जैसे भी आप एक्सेस करना चाहें कर सकते हैं। तो ये यूज़र नेम रहा और ये उसका पासवर्ड रहा। ये मास्टर क्रेडेंशियल आप SFTP में और SSH में दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम मॉनिटरिंग की बात करें तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हैं, वेबसाइट की हेल्थ कैसी है, रिसोर्स कितना यूटिलाइज हो रहा है, वो सारी डिटेल जितने यूज़ हो रहे होंगे वो सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। आपको सम सेकंड्स लगेंगे, वो उसके बाद में बताएगा। जैसे यहाँ पे रैम हमारे पास 1.9 यानी लगभग 2 GB का है। आप जानते हो कि 2 GB कम्प्लीटली मिलता नहीं है। यहाँ पे जो 677 MB 677 MB है वो यूज हो चुका है। हमारा जो यहाँ पे CPU यूज हो रहा है वो 18% का यूज हो रहा है। हमारे पास जो मेमोरी यूज हो चुकी है सर्वर इंस्टॉलेशन में वो हमारा यूज हो चुका है। साथ में वर्डप्रेस का एप्लीकेशन भी हमने इंस्टॉल किया, उसमें हमारा जा चुका है 11 GB, और हमारे पास अभी भी 59.55 GB का फ्री स्पेस है। यहाँ पे डिटेल में अगर आप बात करें तो डिटेल में कुछ इस तरीके के रिसोर्स को आप चेक कर सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से, 1 आवर 12 आवर इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें का इस्तेमाल आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप सेटिंग एंड पैकेज के बारे में देख सकते हैं। सेटिंग और पैकेज के बारे में आप सिंपल तरीके से अपनी सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए एग्जीक्यूशन टाइम हो गया, आपका अपलोड साइज़ कितना होगा, कितने MB का होगा, आपकी जो मेमोरी लिमिट होगी, आप अगर 512 करना चाहते हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं। एरर डिस्प्ले शो होगा कि नहीं होगा, PHP का जो आपका टाइम जोन है वो आप कर सकते हो। यहाँ पे लीप टाइप करते हैं यहाँ पे। उसके बाद में PHP के बारे में और सारी एडवांस सेटिंग को देख सकते हैं। यहाँ पे MySQL के बारे में देख सकते हैं, Nginx के बारे में देख सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आप देख सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन के बारे में अगर हम पैकेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप PHP को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे PHP 8.3 तक अवेलेबल है। यहाँ पे अपने डेटाबेस को आप चेक कर सकते हैं। आप डेटाबेस को अपग्रेड कर सकते हैं 10.6 में, 10.5 अभी यहाँ पे है। इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे और सारी चीज़ें डिसेबल है, वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब उसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद में ऑप्टिमाइजेशन और मेंटेनेंस का ऑप्शन आता है। ये अगर आपको ऑप्टिमाइजेशन और ज़्यादा करना है तो वो देख सकते हैं। मेंटेनेंस मोड में करना है, अगर आप कुछ टाइम के लिए मेंटेनेंस करना चाहते हैं अपने सर्वर को, वो कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन में भी कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं, उसको आप यहाँ से देख, जैसे कि यहाँ पे क्लीन करना है डिस्क में अनवांटेड चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ों को मैं नहीं चाहूँगा कि आप अपने हिसाब से बिना जानकारी के क्लीन करें। मे भी हो सकता है कोई आपकी इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट हो जाए। यहाँ पे सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे SSH और SFTP और MySQL मिलेगा। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी चीज़ को वाइट लिस्ट या ब्लैक लिस्ट करना चाहते हैं IP को, तो वो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए मुझे इसी कंप्यूटर से तो करना है, तो मैं एक अपने IP को 2-4 IP जो हैं उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, बाकी जगहों से ये हमारा ओपन नहीं होगा। इसी तरीके से ब्लैक आप ब्लॉक्ड कर सकते हैं अदर IP को। अगर आपको लगता है कहीं से ट्रैफिक अनवांटेड आ रही है तो उस IP को यहाँ से इस ऑप्शन पे जाके ब्लॉक कर सकते हैं। MySQL की बात करें तो उसकी सिक्योरिटी SQL में भी वही सारी चीज़ें हैं। आप अपने IP एड्रेस को वाइट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और वर्टिकल स्केलिंग का मतलब हुआ कि वर्तमान में जहाँ पे आपका है उससे ज़्यादा इम्प्रूव अगर आपको अपने सर्वर को करना है, मान लीजिए अभी 2 GB से ज़्यादा आपको 4 GB करना है, मेमोरी इंक्रीज़ करनी है और आपको ज़्यादा CPU की ज़रूरत है, अभी 1 कोर CPU की जगह आपको 2 कोर CPU की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, तो आपका प्राइस इंक्रीज होगा। इसी तरीके से यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये होती है, अगर हम वल्चर पे या डिजिटल ओशियन पे बैकअप की बात करें तो वहाँ पे बैकअप जो मिलता है वो $20 आपकी कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देता है। बट यहाँ पे आप फ्री में अपने हिसाब से ऑन डिमांड बैकअप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए
कितने आवर में बैकअप चाहिए वो डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 19 आवर में आपका पर डे का बैकअप बनता है, डे वाइज बनता है, एक वीक का आपका ये बैकअप रखता है अपने पास। अगर आप चाहें तो आप अपने लोकल में यानी जो आपका सर्वर है उसमें भी ये बैकअप बना सकता है। आप ऑन डिमांड अभी तुरंत अगर बैकअप लेना चाहते हैं इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। पहले यहाँ पे SMTP ईमेल की सुविधा नहीं थी, बट यहाँ पे ऐड किया गया है। दोस्तों यहाँ पे आप प्रोफाइल में जा करके आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल की डिटेल को चेंज कर सकते हैं। अगर हम सिक्योरिटी के लिहाज से देखें तो यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हैं आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यहाँ पे सिंपल तरीके से। और जब भी आपका लॉगिन हो अगर उस पर ईमेल जाए तो आप उसके लिए भी रजिस्टर करके यहाँ सेव कर सकते हैं, इसलिए आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन रखना चाहिए। उसके बाद में फिर से हम अपने डैशबोर्ड पे यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा सर्वर है, एक सर्वर क्रिएट हुआ है और उस सर्वर में जो है यहाँ पे एक एप्लीकेशंस भी यहाँ पे है। तो एप्लीकेशन पे हम क्लिक करते हैं, जो हमारा एप्लीकेशन आया है उसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे सिंपल तरीके से WP1 मैंने यहाँ पे आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट रूप से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके दिया गया है। ऑलरेडी हमने बताया था किस तरीके से डोमेन नेम चेंज किया जाता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है उस वीडियो को, किस तरीके से आप डोमेन चेंज कर सकते हैं। वर्डप्रेस की सारी डिटेल के बारे में बताया गया है, जो इसमें नहीं है वो उसमें बताया गया है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डोमेन में चेंज करने के लिए यहाँ पे ऐड डोमेन नेम और किस तरीके से आपको IP एड्रेस चेंज करना है अपने DNS में वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो उसके बाद में अगर हम एक्सेस क्रेडेंशियल की बात करें, एक्सेस डिटेल की बात करें, तो यहाँ पे आप चेंज देख सकते हैं। आपको यूज़र नेम क्या डालना है, पासवर्ड क्या डालना है वो देख सकते हैं। डेटाबेस का नेम क्या है, डेटाबेस का यूज़र नेम क्या है, डेटाबेस का पासवर्ड क्या है, डेटाबेस का जो सेंटर है, जो लॉन्च डेटाबेस मैनेजर है, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटाबेस है वो लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद में ये सारी क्रेडेंशियल डाल करके आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे इसको ऑन करके ही आगे आप बढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपको यूज़र SFTP के लिए बनाना है तो यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं स्टैगिंग मैनेजमेंट में, अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। मॉनिटरिंग में एनालिटिक्स की सारी डिटेल। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे वल्नरेबिलिटी स्कैनर का ऑप्शन मिलता है, यानी अगर आपके वर्डप्रेस वेबसाइट में कोई भी या जो भी वेबसाइट आपने इस्तेमाल किया है, जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में बताएगा। यहाँ पे कोर में कोई प्रॉब्लम है, यानी जो आपकी वर्डप्रेस फाइल है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताएगा। यहाँ पे थीम में कोई प्रॉब्लम है तो बताएगा, आपके प्लगइन्स में कोई प्रॉब्लम है तो बताएगा। यानी आपकी वेबसाइट में कहीं पे भी कोई भी वल्नरेबिलिटी क्रिएट होगी तो ये सारी चीज़ें ये आइडेंटिफाई करके आपको बता देगा। नेक्स्ट चीज़ आती है दोस्तों बोट प्रोटेक्शन के बारे में। बोट प्रोटेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ह्यूमन से ना करके बोट से आती है और उस तरीके की जो ट्रैफिक आती है वो बहुत सारा रिसोर्स आपकी वेबसाइट का इस्तेमाल करती हैं, जिससे आपकी वेबसाइट को बहुत हार्म होता है। इससे आपकी वेबसाइट कम्प्लीटली डाउन हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको फ्री में बोट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। आप बोट प्रोटेक्शन को यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। जस्ट आपको कंफर्म करना है, आपका बोट प्रोटेक्शन ऑन हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे मेलवेयर फंक्शन का आता है, मेलवेयर प्रोटेक्शन का ऑप्शन आता है। ये जो क्लाउडवे का मेलवेयर प्रोटेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नया आया है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले आपको ज़रूरी है कि आप अपने डोमेन के साथ SSL को वेरीफाई करें और वहाँ पे SSL आपका कंप्लीट इंस्टॉल कर लें, वो बेटर आपको मिलेगा। यहाँ पे बैकअप अगर स्टोर की बात करें तो पूरे सर्वर का भी बैकअप आप बना सकते हैं। आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट का भी बैकअप कर सकते हैं और इसको आप यहाँ पे क्या कहते हैं, इस रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका काम कर सकते हैं। यहाँ पे बैकअप आप बना सकते हैं। आपको अगर गिट के द्वारा डिप्लॉयमेंट वगैरह करना है तो कर सकते हैं, बट हमें बेसिक चीज़ें सीखनी है ताकि हम खुद सुरक्षित रह सकें, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। एप्लीकेशन की सेटिंग के बारे में बात करें तो ये सारी आपकी सेटिंग रही, इनको आप देख सकते हैं सिंपल तरीके से।
ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मैं जो बताने चल रहा हूँ वो है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैश प्रो मिलता है। आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट कैश प्रो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपकी वेबसाइट काफ़ी स्मूथ चलती है। आपकी जो वेबसाइट वर्डप्रेस का हेल्थ चेक करते हो, ये मेन कारण है, वहाँ पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ग्रीन में नहीं आता। अगर ये ऑब्जेक्ट कैश प्रो का फीचर है तो वहाँ पे काफ़ी हद तक आपकी वेबसाइट की हेल्थ को और स्पीड को काफ़ी अच्छा करता है। यहाँ पे अगर XML RPC की एक्सेस की बात करें तो ये भी ब्रूट जो फोर्स एक्सेस होते हैं, इसको आपको हमेशा इनेबल रखना चाहिए। इससे आपकी वेबसाइट पे जो अटैक होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। जैसे /wp एडमिन लगाते हैं तो प्रॉब्लम आती है, तो वो एक्सेस को ये डिनाइल कर देता है, इस तरीके का जो एक्सेस किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। इसमें ये प्रोटेक्शन की चीज़ें जो है उसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। ये अपने आप इनेबल हो गया। ये सारी चीज़ें आप इन सब को छोड़ सकते हैं, बट यहाँ पे XML RPC आपके लिए ज़रूरी था, वो हमने बता दिया। यहाँ पे अगर हम बात करें, मेन चीज़ जो है हम बताना चाह रहे थे आपका, ये है इनका मैलवेयर प्रोटेक्शन। मैलवेयर प्रोटेक्शन में क्या है कि अभी तक हम लोग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या करते थे, प्रॉब्लम क्या होती है, वो होती है DDoS अटैक से। हम सभी लोग डरते हैं, बट DDoS अटैक के अलावा भी बहुत सारे अटैक्स हमारी वेबसाइट पे होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी फिशिंग हो रही है, सिस्टम हमारा सिस्टम कुछ ऐसा हो गया है कि वो प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहा है, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मलेशियस अटैक उससे आ जा रहे हैं और उसकी वल्नरेबिलिटी को हम स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, हम सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को मैलवेयर को ये क्लीन करता है, प्लस जो है प्रोएक्टिव डिफेंस प्रोवाइड करवाता है। ये सारी चीज़ें ये जब करता है तो हम अपने DDoS अटैक से छुटकारा पा जाते हैं। यानी DDoS अटैक होने से पहले, यानी इस टाइप का अटैक होने से पहले हम काफ़ी चीज़ों से, जैसे मान लीजिए हमारे इन्फेक्टेड फाइल डेटाबेस में कोई SQL इंजेक्शन होने वाला है, उस तरीके की चीज़ों का इन्फेक्ट कर देता है हमारे पूरे डेटाबेस को, तो वो सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारी वेबसाइट काफ़ी हद तक डाउन हो जाती है, कभी कभी बंद हो जाती है और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो प्राइस इसको इनेबल करने के लिए हमें $4 देना पड़ेगा। 1 से 5 वेबसाइट तक अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको पर वेबसाइट $4 पर मंथ खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ पे $3 पर मंथ खर्च करना पड़ेगा अगर 6 से 15 वेबसाइट, और 15 से अधिक वेबसाइट है तो आपको $2 खर्च करने पड़ेंगे अगर आप इस फीचर को इनेबल करना चाहते हैं। अगर हम बात करें कि क्या इस टाइप के फीचर कोई और, तो जैसे सिक्योरी उपलब्ध करवाता है, साथ में वर्डफेंस प्लगइन जो आप इस्तेमाल करते हैं उसका प्रो वर्जन प्रोवाइड करवाता है, बट उसकी 1 साल की जो फीस होती है वो अप्रॉक्सीमेटली $200 होती है। यहाँ पे आपका $60 लग जाता है अगर आप एक एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आप बच सकते हैं, काफ़ी कॉस्ट कम हो सकती है। बट अगर आप वेबसाइट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपकी वेबसाइट काफ़ी बड़ी है, आपकी वेबसाइट की अर्निंग भी अच्छी खासी है, तो ये कॉस्ट कुछ भी नहीं। इसके अलावा अगर हम और सारी चीज़ों की बात करें, WP इंजन हो गया, किंस्टा हो गया और सारी चीज़ें, Rocket.net हो गया, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इस टाइप की चीज़ों को प्रोवाइड करवाते हैं, बट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। साथ में जो है उनका जो कॉस्ट के साथ साथ में जो उनके फीचर हैं वो इतने सारे अवेलेबल नहीं हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप कंपेयर कर सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सारा विकल्प रह सकता है। तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं। इसको इनेबल करने के लिए जस्ट सिंपल तरीके से आपको इनेबल करना है, आपका काम बन जाएगा। और यहाँ पे आपके पास जो यहाँ पे प्रोटेक्शन है वो आपकी प्रोटेक्शन इनेबल हो जाएगी। आपको कुछ सेकंड या कुछ मिनट हो सकते हैं वेट करने पड़े, और उसके बाद में ये पूरे सिक्योरिटी के लिए इनेबल हो जाएगा, जहाँ पे आप DDoS अटैक से बच सकते हैं। DDoS अटैक के साथ साथ आपकी जो मेल फंक्शनिंग, फिशिंग और सिस्टम का प्रोटेक्शन है वो कम्प्लीटली हो जाएगा। यहाँ पे उसके होने के बाद में यहाँ पे देखिए ये पूरी की पूरी वेबसाइट आपकी सिक्योर हो चुकी है। यहाँ पे
आप देख सकते हैं स्कैन, आप देख सकते हैं स्कैनिंग में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, ये डेटाबेस और आपकी इस फाइल को, और आप यहाँ से स्टार्ट स्कैन कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसे स्टार्ट स्कैन करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें स्कैन होकर ये तुरंत बता देगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो हमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे देखिए अभी जैसे मान लीजिए हमारा डेटाबेस में कोई मेलवेयर नहीं पाया गया, तो इसने बता दिया मेलवेयर नहीं पाया गया। अभी जो आपने किया है उसके बाद में इसने बताया कि ये देखिए अभी फाइल में भी कुछ नहीं पाया गया है। और इसने प्रोएक्टिव डिफेंस में भी इसको अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो ये प्रोएक्टिव जो ये डिफेंस प्रोवाइड करवाता है, ये सब कुछ डिस्क्राइब करके आपको पाथ, आईपी एड्रेस, होस्ट, डेट एंड टाइम सब कुछ डिस्क्राइब कर देगा। इससे आप अपनी वेबसाइट को बचा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको मलेशियस चीज़ें भी अगर यहाँ पे आपको मिल रही हैं तो भी ये आपको बता देगा। अगर आपके पूरे एप्लीकेशन में कहीं भी मलेशियस चीज़ें मिल रही हैं तो यहाँ से आप क्लीन कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को कंप्लीट तरीके से सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा, हमने यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं, मे भी हो सकता है इनकी ज़रूरत ना पड़े, बट याद रखिए जब डीडॉस अटैक होता है, आपकी वेबसाइट बंद होती है मेल फंक्शनिंग की वजह से, बोट अटैक की वजह से, तो उस समय आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। चाहे जिससे आप संपर्क करो, आप इतना पैसा खर्च करते हो और तब भी हो सकता है आपकी वेबसाइट सेफ ना रहे, यानी आपकी वेबसाइट को काफ़ी हद तक नुकसान हो चुका हो। तो इसलिए इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा कंप्लीट वीडियो जो हमने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बनाया था, क्लाउड वी की तरफ से जो प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।